एक दिन मैंने दिमाग चलाया, फिर चलते चलते काफी दूर चलोगे, आज तक वापिस ही न आयो। एग्जाम भी करीब है और वैलेंटाइन डे भी। खैर अपना दोनों से लेना देना नहीं है। मैं जब पति परमेश्वर होवे तो बॉयफ्रेंड भी तो छोटा मोटा देवता होता ही होगा। नया साल है, मोहब्बत का नया दौर लाऊंगा। इस साल लड़की नहीं भाभी बटाऊंगा। कल पेपर देने गया था, गलती से परफ्यूम लगा के चला गया। पूरे दिन मैडम साइड में ही खड़ी रही। एक तो मैं स्मार्ट, ऊपर से परफ्यूम लगा दिया यार। सोच रहा हूँ नए साल पे कुछ बदलाव करूँ। अब खाली टाइम में खाली न बैठे करूँगा, चुपचाप रजाई ओढ़ के सो जाया करूँगा। यार आजकल लोगों को सोने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनको नींद नहीं आती, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनको नींद आती है लेकिन बहुत कम आती है। लेकिन ये कॉलेज के बच्चों को पता नहीं कौन सी निंजा टेक्निक पता चल चुकी है सोने की। उस निंजा टेक्निक का यूज करके ये किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी वक्त सो सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे? चलो इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। बेटा तुमको इतनी नींद क्यों आती है? देखो बहुत सिंपल है, बुक्स खोलो नींद आ जाती है। भाई तूने सगाई क्यों तोड़ दी? यार उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो जो आज तक किसी की ना हुई, वो मेरी क्या होती। उसके बायो में फूड ही लिखा था, मुझे क्या पता था मेरा सुख चैन खा जाएगी। दुख इस बात का नहीं कि 2022 चला गया, दुख तो इस बात का है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। सुनो, आपने मेरे को बहुत अच्छे लगता है, आई लव यू। क्यों मजाक कर रहे हो यार, इतनी भी अच्छी शक्ल नहीं है। यार मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शक्ल देख के प्यार करती है। अरे ओ तेरी शक्ल अच्छी नहीं है। ढूंढने को तो यार भगवान भी मिल जाए, लेकिन खाना खाते हुए कौन सी YouTube वीडियो देखनी है ये कभी नहीं मिलता। बाद में खाना ठंडा हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं डोरेमोन और शिनचैन देख लूं। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि वो ऐसा क्या खाए कि पतला हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सोचता वो फिर भी खाने की है। भैया लड़की 300 की सैंडल खरीद के पूरे घर में कहवे शॉपिंग करके आ रही हूँ, लड़के बेचारे 1000 रुपया की दारू पी आवे, चुपचाप सो जावे। सादा जीवन उच्च विचार। यार फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, पता है फास्ट फूड हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। मैं खुद भी मानता हूँ फास्ट फूड ठीक नहीं होता, हेल्थ के लिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे। यार मान लो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। क्यों मारू? मान लो ना यार। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। क्यों? तुम भी मान लो हमारा ब्रेकअप हो गया। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 8 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ। चौथा, आज चढ़ नहीं रही यार। पांचवा, ये मत समझ कि मैं पीकर बोल रहा हूँ। छठा, एक छोटा सा पैग और हो जाए। सातवां, तू बोल क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। और सबसे मजेदार, 8वां, कल से दारू बंद। ए जिंदगी तू भी मजे ले रही है, इससे अच्छा जान ले ले। जब मैं इसकी एज में था ना, तो अपने हाथों में फेविकॉल लगा के सुखाता था ताकि बाद में अपने हाथों से स्पाइडरमैन का जाला बना सकूं। और इसे देखो 4th क्लास में ही जिंदगी से परेशान। अबे जिंदगी जी तो ले पहले पूरी। एक बात तो माननी पड़ेगी, हिंदी सच में शक्तिशाली भाषा है। क्योंकि जैसे ही पत्नियां बोलती है, हिंदी में समझाऊं क्या, पति तुरंत समझ जाता है। आधी रात में कोई प्यार में रोता है तो कोई प्यार में हंसता है, पर साला मुझे तो भूख लगती है। हाँ। यार मैं तो यूँ सोच के हैरान हूँ, इतनी ठंड में मछलीन को क्या हाल हो तो होएगा। उसने मुझसे पूछा तुम कितने लॉयल हो। मैंने कहा देख लॉयल्टी की बात मत कर मुझसे। मैगी खत्म होने पे भूखा रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन यिप्पी को कभी आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। आज मैंने उसे बाजार में किसी और के साथ देखा, तब जाके मुझे आई लव यू टू का मतलब समझ आया। प्रिया, कितना अच्छा नाम था उसका, फिर पता नहीं क्यों उसने अपना नाम चेंज करके इंस्टाग्राम यूजर रख लिया। मुझे अपने पंखे तक की हवा नहीं लगती और घर वाले कहते हैं इसे बाहर की हवा लग गई है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, ये चुना आज तक 7 बार लग चुका है मुझे। तो गाइस आज मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 रुपए से लखपति कैसे बन सकते हैं। वाह। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 99,999 रुपए। अब उस 1 रुपए को उसमें मिलाए और मुबारक हो, आप बन गए लखपति। लड़कियों के हिसाब से जिस फोन में उनकी फोटो अच्छी आती है वो फोन उनके लिए बहुत अच्छा है,
उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता रैम, प्रोसेसर और मेमोरी से। पापा कह रहे बेटा मैं तो नए जूता लाया हूँ। मैं कह रहा अरे पापा थैंक्स, पर पापा ये तो बड़े साइज के हैं। पापा कह रहे अरे बेटा पहनूंगा तो मैं ही, तो सिर्फ खाने हैं। भगवान ने पता हम पर मनाली जाने लायक पैसा न है, या हमारे मनाली वाली ठंड हमारे घर में हिला दी। पता नहीं रोड पे चलते वक्त 2-3 करोड़ का बैग मिलने का सपना कब पूरा होगा। मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरे पावर बैंक की है। मेरे दोस्त उसे 2 बार गोवा ले जा चुके हैं। तो मेरे को पूछते भी नहीं है, पावर बैंक मांग के ले जाते हैं हर बार। एक पते की बात बताता हूँ गाइस, 50% लड़कियों में दिमाग नहीं होता। क्या कहा? सॉरी 50% लड़कियों में दिमाग होता है। ठीक है। मैं आपसे पटूं या ना पटूं ये तो किस्मत की बात है, पर तुम ट्राई भी ना करो ये तो गलत बात है। क्या कलयुग आ गया है दोस्तों। सास की डिमांड है बहू खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और घर के सारे काम में माहिर हो, और बहू की डिमांड है सास ही ना हो। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध को सड़क पर फेंक देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी को सड़क पर फेंक देते हैं। पता नहीं बैंक वाले कब हड़ताल करेंगे। ए जिंदगी तू हमको नचा रही है, नचा, पर कम से कम गाने तो ढंग के बजा। नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं, हाँ, पर वो बात अलग है बाद में वही हमारी एक नहीं सुनते। हाँ, शादी करना है तो ब्यूटी पार्लर वाली से करो, क्योंकि मोहल्ले की सारी लड़कियों का घर में आना जाना लगा रहेगा। क्या सोच है रे तेरी। उसने कहा उसको वक्त चाहिए। आज उसके बेटी का बर्थडे केक खाने जा रहा हूँ दोस्तों, और कितना वक्त चाहिए उसको। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई दोस्तों जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ऐसी कौन सी घड़ी पहनूं दोस्तों कि उसके साड़ी का पल्लू मेरे घड़ी में फंस जाए। लापता हुआ तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था, सबर तो नहीं किया था ना। तो तुरा चक्कर में बुढ़िया हो जाए। नहाना जरूरी ना हो मेरे भाई, नहाया हुआ लगना जरूरी है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे एहसास तब हुआ जब गांव के शादी के निमंत्रण में पानी के जग की जगह मुझे सब्जी की बाल्टी पकड़ा दी गई। मजा ही आ गया। पैसा, नशा और प्यार एक बंदे की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अरे यार मेरे पास तो तीनों ही नहीं है, मेरी जिंदगी क्यों खराब हो रखी है फिर। आज मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दिया, उसे मिलने के लिए बुलाया और मैं गया ही नहीं। मेरी ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो कहते हैं कि लड़कियां पैसों पर मरती हैं। अबे भाई जब तुझे पता है तो कमाता क्यों नहीं है। ऐसा कमाओ, लड़की पटाओ। भैया होली तो आती जाती रहवे, बस यूं ही पिचकारी है जो 12 महीने चलती रहवे। आज मैंने सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे योगा किया, 4 घंटे पढ़ाई करी, फिर जब मेरी नींद खुली तो पता चला कि ये सपना था। 40 के बाद स्त्री समझदार हो जाती है, पर मुद्दे की बात तो ये है कि वो अपने आप को 40 की माने तब ना। गाइज आप लोग सिगरेट क्यों पीते हो? सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा लोग सिगरेट पीते क्यों है। फालतू का पैसा वेस्ट करते हैं, इतनी महंगी सिगरेट आती है तो भाई आराम से 10 रुपए की बीड़ी लाओ, बीड़ी पियो। सिगरेट फालतू में महंगी आती, क्यों खर्चा करना भाई। अगर कोई लड़की सज धज के कहीं जा रही है तो समझ जाओ थोड़ी ही देर में डीपी चेंज होने वाली है। यार भाई ये तारे चमकते क्यों हैं? तूने साइंस ली थी? नहीं। हाँ तो वो दादाजी मुस्कुराते हैं ना, इसीलिए। इंसान की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि आधार कार्ड से होती है। जिन लड़कियों को चाय तक बनानी नहीं आती, अब वो भी बोल रही हैं मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। बताओ यार, दुनिया चांद पर चली गई और मुझे आज तक यही नहीं पता कि हवाई जहाज में हॉर्न होता है या नहीं। होता होगा तो कौन सा होता होगा, पीपी वाला या पॉपा वाला। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, पर हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि गला दबाने से कोई भी समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों तुम्हें खुशी की एक बात बताऊं, खुशी के
2 बॉयफ्रेंड है। हाँ। 2 चीजें मर्दों को हमेशा अपनी तरफ खींचती है, पहली दारू की दुकान और दूसरी पड़ोसन की मुस्कान। अगर कोई लड़का आपको प्यार करता है तो उसके फीलिंग को समझो, खुद को हीरोइन मत समझो। पता नहीं कौन सी बीमारी है मुझे, खूबसूरत लड़की देखते ही सच्चा प्यार हो जाता है। कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन जो जागत है वो कौन सा पहाड़ खोदत है, मोबाइल ही चलावत है। वो कहती थी तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, अब उस बेचारी को क्या पता, घर वाले मुझे 4 सामान के लिए भी लिस्ट बना के देते हैं। लड़कियों के लिए एक सुझाव है मेरे पास, फ्री में दे रहा हूँ तो ये मत समझना कि फालतू का है, ध्यान से सुनना जरूरी है। कि जो रोज रोज लिपस्टिक लगाते हो उससे अच्छा एक एशियन पेंट आता है, एक के बार लगा लो, महीना महीना 6 महीना छुट्टी, बहुत काम की चीज है, फ्री में दे रहे हैं, ले लो। कुछ भी कहो यार, मगर रोने या फिर मार खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। आत्मा से आत्मा वाला प्रेम था हमारा, फिर वो दूसरे पीपल के पेड़ पर रहने चली गई। अरे जिसके साथ मैं खेलने की सोच रहा था होली, वो तो किसी और की होली, अब किस बात की हैप्पी होली। एक बात बताऊं, मेरे साथ ही गई थी वो। यार भाई, मुझे ना अपनी बीवी से तलाक चाहिए। क्यों, क्या हो गया? अबे वो बर्तन फेंक के मारती है यार। पहले से मारती थी, अब मारने लगी है? मारती तो पहले से ही है। तो अब तलाक क्यों चाहिए? अबे उसका निशाना पक्का हो गया ना। अरे अगर पैसे से ही हर चीज खरीदी जा सकती ना, तो मैं 50 रुपए देकर 2000 का नोट ले आता। अरे अगर मैं इंजीनियर होता तो ऐसी गाड़ी बनाता जो पेट्रोल का दाम सुनते ही भागने लगती। आजकल सब मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जबकि जरूरत मुझे पैसों की है। तो गाइस, अगर आपसे भी आपकी क्रश नहीं पट रही है और आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, तो एक बार कबाड़ में बेच के देखो, अच्छा भाव देगी। मैं तो कल ही बेच के आया हूँ 500 रुपए किलो में। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हो। अब मैं अकेला किस किस की इच्छा पूरी करूंगा। भैया हमारी मम्मी है डिस्काउंट न मांगे, दुकान वाले से रेट पूछ के बाहर जाने की एक्टिंग करे। लड़के लड़कियों से 2 बातें प्यार से क्या कर ले, उन्हें लगता है कि हम उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुंह तो देखो भाई का, जन लगा दी लू जब लिपस्टिक। अगर आपका दिमाग ज्यादा चलता है तो तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर, कहीं टहलता हुआ बाहर ना निकल जाए। सुनो, तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ? पर तुम मेरी परवाह तो नहीं करते हो। प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगा दोस्तों, क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखने वाली मिल ही नहीं रही। सुबह का ब्लॉक हुआ अगर शाम को अनब्लॉक हो जाए तो उसे ब्रेकअप नहीं कहते, उसे मोहब्बत का इंटरवल कहते हैं। मैं लड़कियों की ड्राइविंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताओ गाइस, अचानक किसी के सामने आने पर ब्रेक की जगह चीख मारना कहाँ का इंसाफ है? इतनी जोर से चिल्लाती हैं यार। के इन लड़कियों पे क्या किताब लिखेंगे, के इन लड़कियों पे क्या किताब लिखेंगे, सबके मेकअप उतरवाओ तभी तो असली रूप दिखेंगे। तुझे पता है अंग्रेजों ने चांद पे पानी और बर्फ की खोज कर ली है। सही बता? हाँ हाँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे अब तो दारू और नमकीन का जुगाड़ करना है बस। नहाने की साबुन होती है जो, उस पे लड़कियों की फोटो आती है। शैम्पू होता है, उस पे भी लड़कियों की फोटो आती है। तेल होता है, उस पे भी लड़कियों की फोटो आती है। हम लड़के क्या हार्पिक से नहाते हैं? भारतीय परिवार में बहुत प्यार होता है, बीमारी एक होता है और घर में खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। हाँ। नशा, पैसा और प्यार एक इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरे पास तो तीनों ही नहीं है, फिर मैं क्यों बर्बाद हूँ? कहती थी 7 जन्म तक मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, पर कल मेरे बाइक का टायर पंचर हुआ तो वो रिक्शा से चली गई। गाइज, इंस्टाग्राम के सूत्रों से खबर आई है, अब आप अपने दोस्त को रील शेयर करके करवा सकते हो उसकी जिंदगी बर्बाद। इंस्टाग्राम बहुत सही चीज है, अगर मैसेज डिलीट कर दो तो भी सामने वाले को चुगली नहीं करता कि हमने मैसेज डिलीट किया है,
और व्हाट्सएप। तोबा तोबा, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी हो रखा है, बिल्कुल ढोल पीट देगा, मैसेज डिलीट हो गया। भैया जब बचपन में बुखार हुए तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगे, 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है, लेकिन जहाँ पर बहन ने पोंछा लगाया हो वहाँ से कभी नहीं निकल सकता। एग्जाम में 90% ला के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का सपना लगता है सपना ही रह जाएगा मेरा। जिस हिसाब से परीक्षा गया उस हिसाब से तो पास हो जाए उतने बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी पत्नी शांत स्वभाव की है तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है, क्योंकि हाई क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर होता है। भाई लड़कियां झूठ बोलती है क्या? नहीं, लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। ये तू कैसे कह सकता है? यार जब शादी होती है तो लड़का लड़की के घर वालों को नहीं बोलता कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। कभी लड़की के मुंह से ये सुना है कि लड़के के माँ बाप को बोलती हो कि मैं आपके लड़के को खुश रखूंगी? क्यों? क्योंकि लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। तो भाई वो 5 साल मेहनत करने के बाद में कल कौन बनेगा करोड़पति में गया, तो भाई पहले ही सवाल गलत हो थोड़ा। गाइस, लड़की को अपने प्यार में फंसाने का सबसे आसान तरीका, पढ़ लो सालों, पेपर आ रहे हैं। मजा आया। पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है, पंखा चलाकर कंबल ओढ़कर सोता हूँ, टी शर्ट में घूमता ठंडा पानी पीता हूँ। मोबाइल आया सिनेमा खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया टॉर्च खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया कंप्यूटर खत्म, आपका मोबाइल पत्नी के हाथ आया, आप खत्म। भाई गोवा का प्लान बनाते हैं ना फिर? जब कैंसिल ही करना है तो लंदन का बना लेता है। यहाँ है ऐसी कोई हिम्मत वाली लड़की जो अपना मोबाइल नंबर मेरे मुंह पे फेंक के मारे और बोले जा ले जा, रात को बात करेंगे। सुबह जैकेट, दिन में टी शर्ट, शाम में रेनकोट, रात में रजाई। अबे क्या चल रहा है बे? मार्च चल रहा है कि रैंप वॉक चल रहा है? जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मजे लेने लगी। यार तुम मेरी हर बात को मजाक में क्यों लेते हो? तो और कहा लूं? ओ हेलो, आई एम सीरियस। ओ हेलो, आई एम कॉमेडी। नाइस टू मीट यू सीरियस। असली मोहब्बत करने वाला लड़का 80 किलो की लड़की को भी बेबी बुलाता है, भले ही उसकी बेबी एलिफेंट क्यों ना हो। यार भाई 40 साल के बाद एक स्त्री समझदार हो जाती है, लेकिन वो खुद को 40 की माने तब ना। क्या आप लोग जानते हैं मैगी धरती की पहली फीमेल है जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती है। अरे नाम में क्या रखा है साहब, मर्दों जैसी सख्त लड़की का नाम भी कोमल होता है। बहुत दिनों से आपका मैसेज नहीं आया तो सोचा पूछ लूं, आर यू जिंदा? ये किस डे हक डे से मुझे कोई मतलब नहीं, जिस दिन भंडारा डे हो बता देना। मम्मी ने कहा है सुधर जा वरना तेरी शादी करा देंगे। सुबह से 10 काम बिगाड़ चुका हूँ, बस अब इंतजार कर रहा हूँ शादी के मुहूर्त का। जिंदगी में भले ही एक भी गर्लफ्रेंड ना हो, फिर भी दर्द भरे गाने सुनने बैठो तो ऐसा लगता है जैसे 10-12 छोड़कर चली गई। जब हवाई जहाज के टायरों की तरह धीरे धीरे पैर बाहर आने लगे तो समझ लेना कि एक्टिवा वाली मैडम ब्रेक लगाने वाली है। यार सुन यार। हाँ करण बोल। यार आई लव यू यार, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। तू पागल है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पर सुन, तू फिक्र मत कर, तुझे मुझसे भी अच्छी मिल जाएगी। तो जब तक नहीं मिलती तब तक बन जा। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, और जो नहीं करते मत करो। मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। चलो निकलो, वीडियो खत्म हो गई। मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? काजल, लिपस्टिक, आईलाइनर, दुपट्टा, फेयर एंड लवली क्रीम, फाउंडेशन, अस्त्र शस्त्र सब कुछ लगाने के बाद भी फिल्टर लगाती हो। और भाई क्या हाल चाल है? बड़े दिन हो गए ना, कॉल ना मैसेज। हाँ यार, वो तेरी याद ही नहीं आई। ज्यादा सुनो, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगे ना तो समझ लेना कि तुम्हारी गलती है। तो गाइस, अगर आप भी जिंदगी में परेशान हैं, तो कभी उन लड़कियों के बारे में सोचना जो कॉम्प्लेन पी के भी 5 फुट की रह गई।
मुझे इस बात का दुख है कि मैं कोई भी लड़की नहीं पटा पाया, लेकिन हाँ इस बात की खुशी भी है कि मुझे भी कोई लड़की नहीं पटा पाई। सब कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, मेरे को जाने का है लेकिन कोई बुलाती ही नहीं, और ये शक्ल हमारी ऐसी है कि कोई लपेटे में आती ही नहीं। सही कह रहा है यार, है ना? भाई तूने आईफोन 14 ले लिया क्या? नहीं यार, मैंने तो बैटरी वाला स्कूटर ले लिया। अब जिससे भी बात करनी होती है उसके घर ही पहुंच जाता हूँ। सस्ते का सस्ता पड़ता है और नाश्ता पानी हो जाता है वो अलग। मैं भी बैटरी वाला स्कूटर। यार तुम मेरे मैसेज का इतना लेट रिप्लाई क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे 20 और है। मैंने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मैं और गलतियां करूंगा और सीखूंगा। हाँ, आज मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही थी। कसम से अगर मैं दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ ना होता ना तो आज उसे रंगे हाथ पकड़ लेता, वहीं ब्रेकअप कर लेता मैं उससे। जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा क्या लगता है वो फिर कभी हंसा? कहती थी 7 जन्म तक साथ दूंगी, एटीएम में पैसे खत्म हो गए तो मेरे दोस्त से सेट हो गई। काली मिर्च 900 रुपए किलो है। सोचो अगर गोरी होती तो फिर कितना भाव खाती। भैया शादीशुदा जिंदगी के भी मजे ही अलग है। खाने को मिले या न मिले, सुनने को खूब मिल जावे। एक बात मुझे घर वालों की समझ नहीं आती है, जब पापा मारते हैं तो मम्मी कहती हैं कि रहने दीजिए मत मारिए बड़ा हो गया है, जब मम्मी मारती हैं तो कहती हैं कि कब बड़ा होगा तू। समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़ा हो भी रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बहुत पुरानी है ना इसलिए याद नहीं आ रही, याद आते ही बताऊंगा। और बताओ दोस्तों, कभी मेहमान के बच्चे को कोने में ले जाके जोर से थप्पड़ मारा है क्या? मैंने मारा है, सारी भड़ास निकाल दी मैंने। भाई बहन एक दूसरे के लिए जान दे देंगे दोस्तों, पर खाना खाते वक्त एक गिलास पानी कभी नहीं देंगे। हाँ। थी एक मोहतरमा जो हमें भी खाना खिलाती थी, बाद में पता चला वो तो पूरा भंडारा चलाती थी। अरे खबरदार, जो किसी ने लड़कियों की उम्र पर उंगली उठाई तो वो 18 की थी, 18 की हैं और मरते दम तक 18 की रहेंगी। कृपया उनकी उम्र पूछ के उन्हें परेशान न करें। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो वो मेरी किस्मत है। उसने बोला था कि खाना बनाने के बाद कॉल करूंगी, आज 5 दिन हो गए, लगता है साला सिलेंडर ही फट गया। भाई अरेंज मैरिज ठीक रहती है या लव मैरिज? करेला चाय उबाल के बनाओ या तलकर, रहेगा कड़वाई। सच बता रहा हूँ, अगर रील भेजने का पैसा मिलता ना तो कसम से मेरा दोस्त बहुत अमीर होता। सही बात। भाई अगर जीन्स की कंपनी जीन्स में पॉकेट लगाना बंद कर देना तो 90% बॉयज के पोज ही खत्म हो जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, साला इंस्टाग्राम अगर अपना फिल्टर हटा देना तो 90% लड़कियां तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर देगी। मोबाइल को 2 घंटे चलाओ या 4 घंटे, घर वालों की नजर में वो 24 घंटे ही होता है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गर्म करो। हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। किसी से दिल लगाने से अच्छा है मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, रंग भी गोरा होगा और दिल भी नहीं टूटेगा। अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और सुबह से 10 बार बारिश और 10 बार धूप देख चुका हूँ। इतने मूड स्विंग्स तो मुझे मेरी एक्स के भी नहीं देखने पड़े जितने मुझे इस मौसम के देखने पड़ रहे हैं। हमारे घर में सुबह होने पर गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, बल्कि सीधा पंखा बंद कर देते हैं। छोटी हाइट वाली लड़कियों के भी बहुत मजे हैं दोस्तों, इन्हें जब भी गर्मी लगे तो फ्रिज में घुस जाती। एक बार एक लड़के को फेसबुक पर पूजा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और जब उससे मिलने जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है जिसका असली नाम प्रेम है। फिर उसी दिन से लोग कहने लगे कि प्रेम ही पूजा है। ये कहावत आपको पता थी क्यों बोल दी जाती है? गाइस, क्या आपने कभी एक बात नोट करी है कि एम सीधा और डब्ल्यू उल्टा क्यों होता है? क्योंकि मैन का दिमाग सीधा होता है और वोमेन का दिमाग। खैर छोड़ो और बताओ, घर बार बढ़िया, खाना पीना हो गया? अब इतनी बेकार शक्ल लेके घूमेगा तो बंदी तो भागेगी ना, चाहे मुंह धो गया और उस पर डेंटिंग पेंटिंग करा। नहीं, लोग आपको मोटा बोलते हैं क्योंकि आप मोटे हो। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप जिंदा इंसान निकल जाओ यार। नशे छोड़ने हैं? अरे नहीं यार, नशे करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद सोने से पहले 2 पैक टिका के सोता हूँ यार। नशे करो पर लिमिट में करो। जैसे आपने आज बियर पी है तो अगले दिन बियर मत पियो,
विस्की पी लो। सुनो मेरी बात, वाइफ के साथ अगर रिलेशंस अच्छे नहीं है तो डिवोर्स दे दो। अपनी बॉडी यार कसरत करो। वैसे छोड़ो यार, कसरत करके हमने क्या पहाड़ तोड़ने हैं? आओ छोले भटूरे खाने चले। मैं सोच रहा था अब कोई भी चला जाए फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी लाइट चली गई। अरे 100 कौवे मिलकर भी इतना काव नहीं कर सकते जितना 2 लड़कियां मिलकर चह कर लेती हैं। कानों में दर्द कर दे रहे हैं, सिर में दर्द अलग से। दीदी बेरोजगार है, दीदी दहेज के खिलाफ भी है, और दीदी को लड़का भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अरे दीदी, शादी के वक्त मिली हुई 45 किलो की जिम्मेदारी शादी के बाद बढ़ते बढ़ते 70 किलो की कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कल रात मैंने गर्लफ्रेंड से इतनी बातें की जितनी बातें की जा सकती थी। फिर भी दोस्त की गर्लफ्रेंड से कितनी बातें की जा सकती। यार कल मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। क्यों, पापा से मिले? पापा से तो नहीं मिला, पर तुम्हारी बहन से मिला। कमाल लगती यार वो तो। हाथ उसी का पकड़ो जो तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़े, जैसे कि बिजली का तार। तो पानी पिएगा? नहीं, पानी खाऊंगा। यार तमीज से बात कर ले। बोला तमीज को करता हूँ बात। तमीज कोई बंदे का नाम नहीं है तो क्या बंदी का नाम है? अरे मतलब किसी का नाम नहीं है तो क्या सरनेम है? कभी सुना है तूने सरनेम ऐसा? क्यों सुन नहीं सकता? बहरा हूँ मैंने कब बोला तू बहरा है? हाँ तो बहूंगा भी क्यों? पानी में थोड़ी हूँ। हाँ तू जमीन पे है और पानी नदी में। नहीं, पानी तो तेरे हाथ में है। आजकल की लड़कियां इतना मेकअप करती है कि भगवान भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा यार ये कहाँ से आ गई, ये तो मैंने बनाई नहीं। अगर हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही ना। अब झेलो 40 डिग्री सेल्सियस। हम तो सिंगल है, कम से कम हमें तो छाया दे दिया करो। आज मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया। आज मुझे उस लड़की ने धोखा दिया जिसे मैं खुद धोखा देना चाहता था। गाइज, एक बैंक में लिखा था कि अंगूठा लगाने के बाद हाथ दीवार पर ना पोछे। अब यार बैंक वालों को कौन बताए कि अगर वो इतना ही पढ़े लिखे होते तो अंगूठा क्यों लगाते। यार पता नहीं कौन सा नशा कर। यार मैं ये सोच रहा था कि अगर गरीब की दुआ लगती है तो गरीब अपने लिए खुद ही क्यों नहीं दुआ मांग लेते। दोस्तों, लड़की होना भी आसान काम नहीं है। इन लड़कियों को संडे को भी बर्तन धोना पड़ता है। मोए अपने पंखा की हवा तो लगे नो है, और घर वाले कहे कि यार बाहर की हवा लग गई।